अच्छा, आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा ये स्टेट्स ऑफ मैटर। इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए स्पेशली, है ना। एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है काफी चैप्टर, नोट्स बनाने हैं बहुत प्रॉपर इसके। स्टेट्स ऑफ मैटर। सही ना, इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए, इसका क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। स्टेट्स ऑफ मैटर स्कूल में नहीं आएगा चैप्टर ये। स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, मेनली तीन स्टेट है मैटर के। एक होता है सॉलिड, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा तुमने। एक सॉलिड और एक लिक्विड और एक गैस। सही ना, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो सॉलिड स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट क्या है, गैस स्टेट क्या है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी कहते हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। जब मैं क्लास में जाऊंगा कहते थे मैं सो गई हूं ना। क्या क्या अभी जाऊंगी काम कराने लग ये म्यूट करेंगे अभी तक का कॉल है तो उठा। आदित्य। यस सर। म्यूट करके रखना है। देखो, सॉलिड क्या होता है, जिसके अंदर फोर्सेस क्या होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंगेस्ट। ये क्या है, सॉलिड। लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स इंटरमीडिएट, सॉलिड एंड गैस। और गैस जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, वीकेस्ट। ये सबको पता है। डेंसिटी हाई, डेंसिटी इंटरमीडिएट और इसमें डेंसिटी लो। थर्ड केस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता दिया, डेंसिटी बता दिया। ऐसे ही इसके अंदर जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है जो इसकी, सही ना, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है इसके अंदर, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाँ, अबव रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर प्रेशर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। और इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अबव रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। इसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ बिलो रूम टेम्परेचर, बोथ बिलो रूम टेम्परेचर। तीसरा डिफरेंस। और फोर्थ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, इसीलिए सॉलिड का डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट शेप होगा और डेफिनेट वॉल्यूम होगा। याद करते रहना साथ साथ, डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम। इसके अंदर फोर्सेस इंटरमीडिएट है, इसलिए इसमें डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा लेकिन शेप नहीं होगी कोई। जिस कंटेनर में डाल दोगे वो शेप मिल जाएगी, पानी को जिस कंटेनर में डाल दोगे वो शेप मिल जाएगी, बट नो डेफिनेट वॉल्यूम शेप, बट नो डेफिनेट शेप। इसके अंदर नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये भी डेफिनेशन होती हैं इसकी, सॉलिड लिक्विड और गैस की। इसके अंदर डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम है, इसके अंदर डेफिनेट वॉल्यूम तो है, डेफिनेट शेप नहीं है। इसके अंदर कुछ भी डेफिनेट नहीं है, इसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं है, सही है। फिफ्थ पॉइंट, इसके अंदर मोशन कौन सा होगा सॉलिड्स के अंदर, एट द मोस्ट इसके अंदर होता है वाइब्रेटरी मोशन। इसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा, रोटेटरी मोशन भी होगा, वाइब्रेटरी मोशन भी होगा, तीनों होंगे। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, तीनों होंगे इसके अंदर। इसके अंदर फिफ्थ, तीनों होंगे और वैल्यू ज्यादा होगी। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ऑल विद हाई वैल्यूज, ऑल विद हाई वैल्यूज, सही है। ये नोट करेंगे एक बार। यस सर। याद कर लिया इसको, ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए इसमें। ये मेन है डेफिनेशन वाला।
सॉलिड क्या है डेफिनेशन, कोई बोलता है तो मेल्टिंग पॉइंट जिसका अबव रूम टेम्परेचर है अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। इसमें बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों अबव रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक, बिलो रूम टेम्परेचर, बिलो रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ये मेन डेफिनेशन है। और भी ऐसे बहुत सारे डिफरेंस बन जाएंगे, सही ना, ऐसे बहुत सारे डिफरेंस बन जाएंगे। मेजर डिफरेंसेस मैंने बता दिए तुम्हें इसके अंदर, सही ना। सॉलिड क्या होगा, लीस्ट एनर्जेटिक। सर टीएम का मतलब क्या था? नव्यांश कुछ बोल रहा था, आवाज नहीं आ रही ढंग से। सर टीएम का मतलब? ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ओके। वाइब्रेटरी मोशन, सही है। तीनों ठीक होंगे, है तीनों की वैल्यूज कम। लिखते रहना जरूर, नोट दिखाने ये मोर एनर्जेटिक। और गैसेस में तो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सारी वैल्यूज बहुत ज्यादा। मोस्ट एनर्जेटिक लीस्ट स्टेबल गैसेस, सही ना, मोस्ट एनर्जेटिक लीस्ट स्टेबल। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सारे पॉइंट्स करने हैं, ध्यान रखना, इसका मिस नहीं करना कुछ भी, याद कर लेना 6 पॉइंट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट नोट करना हम आगे। ये सॉलिड लिक्विड और गैस स्टेट में डिफरेंस क्या है, ये था। इसके अलावा दो स्टेट और है, लेकिन वो पढ़ते नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ ताकि हो कि एक बार पढ़ रखा है। प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा और सुपर हीटेड स्टेट। प्लाज्मा और सुपर हीटेड स्टेट ये कौन सी है, जिसके अंदर जो सन और स्टार्स में एग्जिस्ट करती है, जिसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है, सही ना, जिसमें टेम्परेचर क्या होगा, बहुत हाई, एग्जिस्ट ओनली इन सन एंड स्टार्स, सही ना, सन और स्टार्स में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट पे है सुपर कूल्ड स्टेट, सही ना, सुपर कूल्ड स्टेट, सुपर कूल्ड स्टेट, सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड स्टेट जिसके अंदर एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, एटम अपनी आइडेंटिटी, ये जो एटम्स हैं इंडिविजुअल एटम्स, दे विल लूज देयर आइडेंटिटी एंड विल कंबाइन टू फॉर्म ए सुपर एटम। जब किसी को बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे, टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे, तो इंडिविजुअल एटम्स खत्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, वो नहीं दिखेंगे हमें, वो कंबाइन करके क्या बना देंगे, एक सुपर एटम, है ना। ये कौन सी है, सुपर कूल्ड स्टेट, क्लियर, ये क्या है, सुपर कूल्ड स्टेट। तो ये दो स्टेट्स हमें पढ़नी नहीं है, बस बता दिया मैंने, सुपर हीटेड स्टेट, सुपर कूल्ड स्टेट, सुपर हीटेड स्टेट, सुपर कूल्ड स्टेट। नेक्स्ट नोट करना आगे, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट। ये मेरे पढ़ाने के बाद एक बार जरूर बोलते रहना मन में, अगर इसको चैप्टर को करना है, सिर्फ ये आईआईटी एडवांस के अंदर ही है टॉपिक, मेरे पढ़ाने के बाद मन में बोल लेना पूरा चैप्टर एक बार, तो याद हो जाएगा। और पहले लेक्चर से लेकर लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक ये जरूर पढ़ना है और मन में बोलना है चैप्टर को, क्योंकि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों है इसके अंदर। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट और एक ऐसा टेम्परेचर जब तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट करेंगी, टेम्परेचर एट विच ऑल द थ्री स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस दे ऑल को एग्जिस्ट और दे ऑल एग्जिस्ट टुगेदर, ऐसा पॉइंट जिसपे तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करेंगी। प्रेशर होता है 4 पॉइंट, पानी के लिए प्रेशर है 4.58 mm, प्रेशर है 4.58 mm, टेम्परेचर 273.1 केल्विन, 13 केलो केल्विन। इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे वाटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे वाटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। सर सर एक बार टेम्परेचर क्या है? 273 केल्विन, सही है। ओके सर। अच्छा, अब इसका एक कर्व दे करके ना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसका एक कर्व बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी इसके, जैसे ये बना दिया कर्व, और ये इस टाइप से कर्व बना देंगे और क्वेश्चन पूछेंगे इसके अंदर। ये बना दिया कर्व, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का, यहाँ प्रेशर मान लो, यहाँ टेम्परेचर मान लो,
सर दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। और किसको नहीं दिख रहा है? ये निष्ठा। सर दिख रहा है। देखो, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। मान लो ये एक्स है, ये जगह एक्स है पूरी, ये वाई है, और ये जेड है। ये ऐसे करके पूछते हैं कुछ क्वेश्चन। तो एक्स वाई और जेड में मोस्टली तुम्हें क्या मिलेगा? एक्स वाई जेड में। और ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एक्स वाई जेड पे कौन कौन सी स्टेट होंगी ये बताना तुम्हें। एक्स वाई और जेड पे कौन कौन सी स्टेट होंगी, और तुम्हें बताना है ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ए पॉइंट पे क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग क्या, मतलब ये बताना तुम्हें। बी पे क्या है, सी पे क्या है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। ये बताएंगे जल्दी से। समझ सर गए कि नहीं दिख है? नहीं रहा स्क्रीन पे। किसके साथ दिक्कत आ रही है ये? कृति को नहीं, कृति तुम्हें आ रही है और दिया को भी आ रही है दिक्कत अभी ये? सर अभी कृति तुम्हें दोबारा ज्वाइन कर दिया। तो दिख रहा है क्या अब? यस सर। चलो, कृति तुम भी एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो बेशक। ये क्या नाम है, नव्यांश। यस सर। नव्यांश, पीछे के लेक्चर सिर्फ होंगे, मेरे को सेंड कर दियो एक बार। सर पीछे के लेक्चर्स कौन से? शायद एक आध तूने तूने या पूर्वा ने किसी ने ना सेंड नहीं किए पीछे के। और एक बार क्या कहते हैं, दिशा भेज देना मेरे को लेक्चर, ये सही है। ओके सर। हाँ, एक्स वाई जेड और ए बी सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सर हाँ सर बोल, एक बार बोल आप आदि। भी लेक्चर भेज देना सर, जो कल क्लास हुई थी। नहीं, कल वाले लेक्चर नहीं है मेरे पास, मैंने जनरल ऑनर केमिस्ट्री भेजा हुआ, उसमें ढूंढो उसको, सही है। ओके सर। हाँ, निकाल लो सर इसका। सर अभी भी शो नहीं हो रहा स्क्रीन पे। करती तुम एक बार बाद में फिर चेक करना एक बार, या भी थोड़ा रुक कर देखो, क्या पता आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे एंड पे ना सिग्नल वीक है, या फिर कुछ नेटवर्क की दिक्कत है। ओके सर। निकालिए आंसर। सर हाँ, बोला किसी को आंसर? सर एक्स सॉलिड, वाई लिक्विड और जेड गैस। किससे बोला है? सर अतुल। अतुल्य ने। देखो, एक्स में, एक्स वाले केस में देखोगे तुम, तो टेम्परेचर सबसे लोवेस्ट है। टेम्परेचर इधर लो है, इधर मीडियम आ रहा है कुछ, फिर इधर जाके हाई हो रहा है। तो जब टेम्परेचर लो है और प्रेशर ज्यादा है, किसी चीज में टेम्परेचर हम कम करेंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स पास आएंगे ना। और पास आने का मतलब वो किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। तो या एक्स है सॉलिड।
एक्स है सॉलिड, और ऐसे ही वाई में जाओगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आएगी, जनरली लिक्विड फॉर्म में होंगे। और जेड में जहां टेम्परेचर बढ़ गया है, जिस एरिया में टेम्परेचर बढ़ गया है, यहाँ इस मतलब कुछ इस एरिया में कहोगे तो यहाँ पे गैस की फॉर्म होगी, मोस्टली गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सॉलिड लिक्विड गैस रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई जेड, सही ना। ये एक्स वाई जेड सॉलिड लिक्विड और गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर स्मॉल रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिपल पॉइंट को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग को, बी बी रिप्रेजेंट कर रहा है मेल्टिंग को। बिल्कुल सही है। देखो उधर अगर बात करते हैं, देखो स्मॉल ए की, स्मॉल ए या बी की बात करो पहले। यहां था हमारे पास सॉलिड, यहां सॉलिड है, और जब इस पॉइंट पे आए, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ध्यान रखना। इस पॉइंट पे एटमॉस्फेयर, इस पॉइंट पे इस लाइन के ऊपर सॉलिड से क्या बनने की कोशिश हो रही है? लिक्विड। इक्विलिब्रियम स्टेट है ये, तो दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है क्या? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेल्टिंग पॉइंट को। और इसमें सी, ये लिक्विड स्टेट थी, यहाँ पे लिक्विड स्टेट है, यहाँ पे जा रहे हैं तो गैस आ रही है, तो लिक्विड से गैस यानी ये रिप्रेजेंट करेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट को, और ये होगा बॉइलिंग पॉइंट। इक्विलिब्रियम पे ही स्टेट चेंज होती है, याद रखना। थर्मो में बहुत यूज करूंगा मैं इसको। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा बॉइलिंग पॉइंट को, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा बॉइलिंग पॉइंट को, और ए पॉइंट जिस पे तीनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, इसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, एट विच ऑल द थ्री स्टेट्स को एग्जिस्ट, ये कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो इस कर्व के बारे में तुम्हें यही पढ़ना है, ये कर्व कर लेना जरूर, सही ना। इस कर्व को कर लेना है, इस कर्व के बारे में तुम्हें यही पढ़ना है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट नोट करना है अब आगे तुम्हें। अब जैसे मेजरमेंट करना है, मान लो सॉलिड लिक्विड स्टार्ट, एक सॉलिड लिक्विड गैस, अभी भी चैप्टर पूरा ढंग से स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर भी तुम्हें देखना अब मेजरमेंट करना है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर मेजर करने की 3 यूनिट्स है, तुम्हें सबको पता ही है। एक है डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री सेल्सियस है, डिग्री केल्विन जिसके बारे में हम करते ही हैं। तुम्हें पता है कि अगर मैंने बोला 27 डिग्री सेल्सियस, तो इमीडिएटली तुम न्यूमेरिकल में यूज करोगे 300 केल्विन प्लस 273 करके, है ना। डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो प्लस 273 कर दोगे। और एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 3 यूनिट्स है, सही ना, ये 3 यूनिट्स है। अब इसमें एक एक यूनिट से, मान लो इस यूनिट में आ गया क्वेश्चन कभी न्यूमेरिकल, सही ना, आईआईटी में न्यूमेरिकल आ गया या नीट पे कहीं न्यूमेरिकल आ गया इस यूनिट में, और तुम्हें कन्वर्ट करना है उसको डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में, तब कैसे करोगे? तो इसलिए तुम्हें तीनों यूनिट्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये भी 9th क्लास में सिखाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आएगा जैसे टी इन पर्टिकुलर यूनिट, टी इन वन पर्टिकुलर यूनिट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, माइनस मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए कि नहीं? है ये क्लियर है कि नहीं? इज इक्वल टू टी, अब इसको जैसे मेरे को डिग्री सेल्सियस में लिखना है, तो टी डिग्री सेल्सियस। मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, से मैंने केस लिया वाटर का, से मैंने केस लिया वाटर का, तो टी इन पर्टिकुलर यूनिट डिग्री सेल्सियस माइनस वाटर के केस में मैं अलग से नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें क्लियर होगा जरा। टी इन पर्टिकुलर यूनिट से डिग्री सेल्सियस माइनस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है या फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस 0 जीरो। अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, यानी 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। अब इसी चीज को आगे यूज करो केल्विन में। केल्विन में कितना आएगा? टी इन केल्विन माइनस मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है पानी का? 273, अपॉन में 373 बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का माइनस 273। ये चीज यूज करनी है बस, ये वाली चीज, ये फॉर्मूला याद रखो बस, इतना पार्ट। फिर ऐसे ही आगे फ़ारेनहाइट में, टी इन फ़ारेनहाइट माइनस कितना होता है मेल्टिंग 32 पॉइंट? 32 32 डिग्री, हाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है फ़ारेनहाइट में? 212 212 माइनस 32, ये आ गया। तो इधर से तुम कोई भी यूनिट किसी में भी कन्वर्ट करना है तुम कर सकते हो कन्वर्ट। और वैसे तुम्हें पता होगा डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 9/5
C+32 होता है, ये पता है कि नहीं? और वो उसी इसी की डेरिवेशन की है हमने ऊपर। ये रहा डिग्री के सेल्सियस, ये रहा फ़ारेनहाइट। अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा ये। अप्लाई करो, ये आया 180, ये है 100, तो 180/100 कितना हो गया? 9/5। C+32 आ जाएगा क्लियर इससे। समझ गए कि नहीं? देखो क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। तो डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस, या डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना आना चाहिए। केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है, तो ये याद कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऊपर क्या है? 3 पर्टिकुलर यूनिट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, नीचे बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, ये टर्म याद रखनी है बस। ये मैंने पानी के लिए लिखा है पूरा, सही ना? ये वाटर के लिए लिख दिया। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, सर 1 मिनट। नोट कर लेंगे जल्दी से पहले। हो गया सर। नोट कर लिया है? यस सर। चलो नेक्स्ट नोट करना, हाउ टू मेजर मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। देखो ये चीज तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम्हें किसी भी गैस का मास मेजर करना है तो वो क्या होगा? पहले मास ऑफ गैस विद कंटेनर विद गैस लिखना, उल्टा लिखना। मास ऑफ कंटेनर विद गैस, मास ऑफ कंटेनर विद गैस लिखना, माइनस मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, यानी जब उसके अंदर वैक्यूम है, कोई गैस नहीं है। तो ये क्या दे देगा? मास ऑफ गैस। क्या क्लियर है ये? किसी भी गैस का मास निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे। मान लो तुमने मास ऑफ गैस निकालना है, पहले कंटेनर का गैस के साथ मास आया से 100.5 ग्राम, और कंटेनर का मास है, खाली कंटेनर का गैस मास है 100 ग्राम। तो बताओ गैस का मास कितना हुआ? कितना आ जाएगा यहाँ से? सर पॉइंट माइनस कर देंगे दोनों ग्राम। को, 0.5 ग्राम। वो मास ऑफ गैस आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये? ऐसे ही तुम्हें वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस, तो जिस जिस कंटेनर में है गैस, जिस कंटेनर में है गैस, उसी कंटेनर का वही होगा। वॉल्यूम जो होगा गैस का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ओनली। 100 ml का कंटेनर है तो 100 ml वो ऑक्यूपाई कर लेगा पूरा। 100 ml का कंटेनर किसी भी शेप का, इस शेप का, इस शेप का, किसी भी शेप का, वही उसका वॉल्यूम होगा, वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ओनली होगा। मास मेजर करना और वॉल्यूम मेजर करना, अगर इसके ऊपर आईआईटी ने न्यूमेरिकल पूछा हुआ है एडवांस में, इसमें जो चैप्टर है ये आगे थर्मोडायनेमिक्स पे भी यूज होगा चैप्टर, ध्यान रखना। वॉल्यूम ऑफ जो गैस है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा, सही ना? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्या ये बात समझ आ गई है? यस। Yes, sir. नोट करना नेक्स्ट, हाउ टू मेजर प्रेशर ऑफ द गैस। अब नोट करेंगे हाउ टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाउ टू मेजर प्रेशर, पहले मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
सही ना, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए एक डिवाइस आता है जिसको बोलते हैं बैरोमीटर। हाँ, बैरोमीटर डिवाइस जो आता है उसको बैरोमीटर बोलते हैं। और गैस का प्रेशर मेजर करना है तो जो डिवाइस आता है उसको बोलते हैं मैनोमीटर। तो बैरोमीटर और मैनोमीटर पता होना चाहिए तुम्हें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो जो डिवाइस आता है उसका नाम है बैरोमीटर। क्लियर, बैरोमीटर ये इस टाइप से कुछ होता है। तुम ना ये चीजें खुद सोच के देखो। मान लो किसी एरिया का तुम्हें प्रेशर मेजर करना है, किसी एरिया का तुम्हें प्रेशर मेजर करना है तो कैसे करेंगे। देखो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक ये कंटेनर लिया है, ये कंटेनर में मैंने ले लिया एक लिक्विड। लिक्विड लिया कौन सा, ब्लैक कलर का लिक्विड है। और ब्लैक कलर का या ग्रेइश ब्लैक लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, मरकरी। वो क्या होता है, मरकरी। तो अब इसमें इसमें क्या करेंगे, ये एक कंटेनर डाल दिया मैंने, इन्वर्टेड कंटेनर। जैसे ये कंटेनर डालेंगे इसके अंदर तो इमीडिएटली जो लिक्विड है वो राइज करेगा इस कंटेनर में। ये लिक्विड राइज कर रहा है, ये लिक्विड राइज करेगा इसके अंदर कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू। यहाँ पे जो गैसेस है CO2 गैस एटमॉस्फेयर में, N2 गैस, वही तो प्रेशर डालेंगे इसके ऊपर। ये प्रेशर डालेंगे इसके ऊपर और कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू ये लिक्विड जो है राइज कर जाएगा। ये लिक्विड राइज कर जाएगा और ये लिक्विड जो राइज करेगा इसकी जो हाइट आएगी, हाइट ऑफ द लिक्विड इन दिस कंटेनर, हाइट इन दिस कंटेनर विल गिव द प्रेशर ऑफ दैट एरिया। ये H हाइट है मान लो, ये हाइट H आई इस लिक्विड की। ये हाइट जो आएगी वो प्रेशर देगी उस एरिया का, जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा प्रेशर। ये लिक्विड की हाइट जो जाएगी वहां पे जितनी गैसेस होंगी उतना प्रेशर डालेंगे, इधर प्रेशर डालेंगे तो लिक्विड ऊपर जाएगा, लिक्विड ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जैसे नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हर एक एरिया का 1 एटमॉस्फेयर के क्लोज, 1 एटमॉस्फेयर के क्लोज होता है। लेकिन अगर हिली एरिया पे, माउंटेन एरिया पे जाएंगे वहां पे प्रेशर क्या होता है, लो। वहां पे प्रेशर लो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां लो आएगा, सही ना। वहां गैसेस का इफेक्ट कम रहेगा तो गैसेस कम प्रेशर डालेंगी और एटमॉस्फेयर वहां का उस एरिया का प्रेशर क्या आएगा, लो आएगा। तो यहाँ H हाइट आई है, अगर अगर यहाँ पे H हाइट आई है तो प्रेशर जो आएगा इन टर्म्स ऑफ हाइट इज गिवन एज H रो जी। प्रेशर क्या आएगा, H रो जी। अब प्रेशर ये निकला कैसे है वो तरीका देख लेते हैं एक बार। प्रेशर जुड़ क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, प्रेशर क्या है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। फोर्स जो एक्सर्टेड होगा वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन में एरिया। मास ऑफ गैस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन एरिया। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन में ए। और वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस ट्यूब इनटू हाइट अचीव्ड ड्यू टू दिस लिक्विड रो जी डिवाइड बाई ए। तो ये एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा H रो जी। ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पे H रो जी। हाइट जो अचीव हुई है मैंने बताया तुम्हें, ये वाली हाइट, ये क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये H रो जी आएगा, H रो जी। अब यहाँ पे ध्यान कि बैरोमेट्रिक लिक्विड क्या लेते हैं, ये पूछते हैं क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे थोड़ा सा। बैरोमेट्रिक लिक्विड क्या लेते हैं, मरकरी। मरकरी क्यों लिया बैरोमेट्रिक लिक्विड, ये क्वेश्चन आता है। बैरोमेट्रिक लिक्विड जो है मरकरी क्यों लेते हैं, एक तो मरकरी की डेंसिटी, एक तो मरकरी की डेंसिटी कितनी है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मरकरी की डेंसिटी है, क्लियर। ये डेंसिटी देखो, पानी की डेंसिटी चेक करोगे ना तुम तो आएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब तो इवन मेटल्स की डेंसिटी भी चेक करोगे तो मेटल्स की डेंसिटी भी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसी आती है मेटल्स की डेंसिटी। मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा, मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा, इस वजह से हाइट अचीव्ड इज लेस। ये ना P/H है, डेंसिटी मरकरी की ज्यादा तो हाइट जो आएगी वाली वो क्या आएगी, कम आएगी। हाइट अचीव्ड इज लेस, सही ना, हाइट जो अचीव होगी वो बहुत कम होगी, इसलिए लिया एक तो।
और दूसरा मरकरी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। मरकरी अगर वोलेटाइल होता है तो इसके भी वेपर्स बनते, इसके वेपर्स बनते तो हाइट और ज्यादा, समझे कि नहीं? तो एरर आती मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। मरकरी इज ए नॉन वोलेटाइल लिक्विड, मरकरी नॉन वोलेटाइल है, इसके वेपर्स नहीं बनते हैं। 2 पॉइंट, मरकरी की डेंसिटी ज्यादा, हाइट अचीव्ड इज लेस। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मरकरी इज ए नॉन वोलेटाइल लिक्विड, सो डज नॉट क्रिएट इट्स ओन प्रेशर। मरकरी नॉन वोलेटाइल है, ये अपना प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। और इसी में अगर बोले कि अगर मान लो मरकरी की जगह मैंने ले लिया पानी, तब हाइट कितनी जाएगी? मरकरी के केस में हाइट जाती है 76 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, मरकरी के केस में हाइट जाती है 76 सेंटीमीटर। इसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं कि नहीं? 76 सेंटीमीटर हाइट को मेजर कर सकते हैं आसानी से कि नहीं? 1 मीटर से भी कम है ये, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। मरकरी की जगह मान लो अगर पानी आ जाए तो हाइट कितनी जाएगी? ये पूछते हैं क्वेश्चन, कितनी जाएगी? मरकरी की जगह अगर आ जाए पानी तो हाइट कितनी जाएगी? फॉर सेम प्रेशर मेजरमेंट, pressure due to mercury if it is equal to pressure due to water, in that case what is the height achieved due to the other liquid, that is water? pressure due to mercury 76 सेंटीमीटर था। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, दिया गया। एच मरकरी, एच एम लिख देते हैं, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। एच एम रो मरकरी इंटू जी, एच वाटर रो वाटर इंटू जी, जी से जी कैंसिल। हाइट मरकरी की आई 76 सेंटीमीटर, मरकरी की डेंसिटी 13.6, हाइट ड्यू टू वाटर निकालना है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1, तो यहां से निकालोगे तो ये आएगा, हाइट ड्यू टू वाटर आएगी 1030 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 10.3 मीटर। कितना जा रहा है देखो, सोचो, यानी रूम में बैठे हो ना, वो भी ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 2.5 मीटर, 2.5-3 मीटर होगा हाइट, जो होगी ना 2.5-3 मीटर, 4 मीटर होगी। लेकिन इधर हाइट कितनी आ रही है? 10.3 मीटर। 10.3 मीटर है, कितनी ज्यादा हाइट है, इसको मेजर करना बहुत टफ रहेगा हमेशा। जिसको मेजर करना क्या रहेगा? बहुत टफ। इसलिए मरकरी को लिया हुआ है बैरोमेट्रिक लिक्विड, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा, हाइट अचीव्ड इज लेस। मरकरी की डेंसिटी ज्यादा, हाइट अचीव्ड इज लेस, एंड आल्सो मरकरी इज अ नॉन वोलेटाइल लिक्विड, सो डज नॉट क्रिएट इट्स ओन प्रेशर, दैट्स व्हाई मरकरी इज चोजन एज बैरोमेट्रिक लिक्विड। ये ध्यान रखना इस चीज का। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जो मैंने आज पढ़ाया ना तुम्हें, ये इसको तुम मन में बोल के देखो पूरा। अब ऐसी मरकरी का मान लो मैंने एसीटोन ले लिया, मान लो मैंने एसीटोन ले लिया, एसीटोन की डेंसिटी है से एसीटोन 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो तुम इससे निकालो कि एसीटोन अगर लेते बैरोमेट्रिक लिक्विड तो हाइट कितनी आती, एसीटोन लेते बैरोमेट्रिक लिक्विड तो हाइट कितनी आती, ये तुम खुद निकाल के देखना। ग्लिसरीन ले लिया, ग्लिसरीन की डेंसिटी है से 6.8, ग्लिसरीन की डेंसिटी है 6.8, ये खुद निकालना डेंसिटी, तो हाइट कितनी आएगी, तो हाइट कितनी आएगी। अब जो मैंने पढ़ाया है तुम उसको मन में बोल के देखो पूरा। जैसे मैंने पहले क्या कराया तुम्हें, स्टेट्स ऑफ मैटर में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये बोलोगे 6 के 6 पॉइंट्स बोलो ढंग से। वही फोर्स स्ट्रॉन्ग, डेंसिटी हाई, तीनों मोशन, इसमें तीनों मोशन नहीं होंगे, सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होगा, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ये सारा बोल के देखो। उसके बाद ये बढ़ाने के बाद मैंने तो बताया क्या, एक दो अलग से स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और सुपर कूल्ड स्टेट, वो बोलो। फिर मैंने पढ़ाया तुम्हें ट्रिपल पॉइंट, पानी के केस में याद कर लो 4.58 mm प्रेशर, 273.1 केल्विन टेम्परेचर। फिर उसमें क्वेश्चन कराया, ये बोल के देखो तुम। उसके बाद बताया मैंने तुम्हें हाउ टू मेजर मास ऑफ गैस, मास ऑफ कंटेनर विद गैस माइनस मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ओनली। फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया हाउ टू मेजर प्रेशर, पहले प्रेशर कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइस आता है बैरोमीटर, लिक्विड लेते हैं मरकरी, क्यों लेते हैं, नॉन वोलेटाइल है, और दूसरा उसकी डेंसिटी ज्यादा, हाइट अचीव्ड इज लेस। फिर मैंने तुम्हें P2HROG की डेरिवेशन कराई। फिर मैंने कहा अगर मरकरी का वाटर आ जाएगा तो हाइट कितनी आएगी, मरकरी का एसीटोन आएगा तो हाइट कितनी आएगी, मरकरी का ग्लिसरीन आएगा तो हाइट कितनी आएगी। और मरकरी, समझ गए कि नहीं? ये 5 मिनट लगेंगे बोलने में तुम्हें, नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा और अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे करके चैप्टर खत्म करेंगे, बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो ये जरूर मन में बोलना। और मेरे को कल शो करना सारा काम, शो जरूर करना जिसने अटेंड किया क्लास। सर कल भी यही होगा? नहीं कल तो मैं वो पढ़ाऊंगा ना ऑर्गेनिक की, ये मैं ऑनलाइन में कराऊंगा चैप्टर, क्योंकि एडवांस के लिए चैप्टर मेनली। सही है, Yes. चलो मेरे को सेंड कर देने एक बार।